हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विश्व के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ और यह इस सीरीज का पार्ट 2 है। और यह उत्तराखंड प्रवक्ता, लोअर पीसीएस और पुलिस भर्ती हेतु और उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो विश्व के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है जोसेफ मेजिनी को। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो यह दिया जाता है मेजिनी, काउंट कावूर और गैरीबाल्डी को। अगला प्रश्न है, जोसेफ मेजिनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जिनेवा में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने इटली के एकीकरण में अगुवाई की? तो यह की थी सार्डिनिया पीडमोंट ने। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो यह था ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, किसने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया? तो यह बनाया था काउंट कावूर ने। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गैरीबाल्डी को। अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी ने किस नाम से सेना का संगठन किया था? तो इन्होंने लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने और कब की? तो यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजिनी ने की। अगला प्रश्न है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, ये कथन किसका है? तो यह कथन है जोसेफ मेजिनी का। अगला प्रश्न है, कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यह था गिवर्टी। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क को सबसे अधिक डर किससे था? तो बिस्मार्क को सबसे अधिक डर था फ्रांस से। अगला प्रश्न है, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है फ्रेडरिक लिस्ट को। अगला प्रश्न है, जर्मनी की राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है डायट नाम से। अगला प्रश्न है, डायट कहाँ होती थी? तो यह होती थी फ्रैंकफर्ट में। अगला प्रश्न है, जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का शासन कब से कब तक रहा? तो यह रहा था 1815 से 1850 ईस्वी तक। और उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। अगला प्रश्न है, किन दार्शनिकों ने एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी? तो ये थे राके, बोमर और लसर। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो यह हुआ था मई 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विलियम प्रथम के शासन में प्रशा का रक्षा मंत्री कौन था? तो वो था वान रूल। और उसी समय प्रशा का सेनापति कौन था? तो वो था वान माल्टेक। अगला प्रश्न है, इटली देश का जन्म कब से माना जाता है? तो यह माना जाता है 2 अप्रैल से 1860 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब और किसने किया? तो यह किया था 1871 ईस्वी में काउंट कावूर ने। अगला प्रश्न है, रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया था 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण की शुरुआत किन राज्यों के मिलन से शुरू हुई? तो यह हुई थी लोम्बार्डी और सार्डिनिया के मिलन से। अगला प्रश्न है, विक्टर एमेनुअल कहाँ का शासक था? तो यह था सार्डिनिया का शासक। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो यह किया था बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क कौन था? तो यह प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो यह था प्रशा। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था? तो यह चाहता था प्रशा के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया गया? तो यह पहनाया गया था 8 फरवरी 1871 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद समाजवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है रॉबर्ट ओवेन को। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो यह था कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है सेंट साइमन को। अगला प्रश्न है, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? तो यह किया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। अगला प्रश्न है, लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा किसने दिया? तो यह नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है, रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था जार। अगला प्रश्न है, जाराशाही व्यवस्था कब समाप्त हुई? तो यह समाप्त हुई थी 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अलेक्जेंडर द्वितीय को। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब बना? तो यह चांसलर बना था 23 सितंबर 1862 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क का जन्म कब और कहाँ हुआ?
तो बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग में हुआ। अगला प्रश्न है, विलियम प्रथम ने किसे बाजीगर कहा था? तो विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण किया था? तो यह युद्ध था सेरजोवा युद्ध 1866 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब शामिल हुआ? तो ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में 23 अगस्त 1866 ईस्वी में प्राग संधि के तहत शामिल हुआ। अगला प्रश्न है, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था फ्रांस और प्रशा के बीच 15 जुलाई 1870 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क ने जर्मनी के किस सम्राट का राज्याभिषेक वर्साई के राजमहल में किया? तो वह था विलियम प्रथम। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुई? तो यह हुई थी 1871 ईस्वी में फ्रांस और प्रशा के बीच। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ? तो यह हुआ था सूडान के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? तो यह किया था सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन ने। अगला प्रश्न है, रूस की क्रांति कब हुई? तो यह हुई थी 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1917 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो यह था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब शुरू हुई? तो यह 7 नवंबर 1917 ईस्वी में शुरू हुई। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो यह था लेनिन। अगला प्रश्न है, लेनिन ने किसका संगठन किया था? तो उसने किया था चेका का संगठन। अगला प्रश्न है, लाल सेना का संगठन किसने किया था? तो यह किया था ट्रॉट्स्की ने। अगला प्रश्न है, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? तो यह दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कैसे हुई? तो यह हुई थी बम विस्फोट से। अगला प्रश्न है, रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? तो यह थी स्लाव लोगों की। तो दोस्तों, आज हमने विश्व के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।